So hello guys, welcome back to my channel. In this video, I'll be talking about PGWE examination for MTech admission. So I hope आप लोग का गेट एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया हो। नहीं भी गया, अच्छा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास गेट एग्जाम के बाद बहुत सारे ऑप्शन है। इनफैक्ट मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि अगर आपका गेट एग्जाम अच्छा नहीं भी गया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी दिक्कत हो सकती है लाइक हेल्थ इश्यूज या 3 घंटे में आपका माइंड काम नहीं किया या कुछ भी लाइक कुछ भी दिक्कत हो। अगर आपका गेट एग्जामिनेशन एज एक्सपेक्टेड आपसे अच्छा नहीं गया, सो आई हैव लाइक टेकन नोट ऑफ दैट एंड इन दिस रिगार्ड मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। आगे और भी वीडियोस आएंगे। आज के लिए तो आपके पास ट्रिपल आई डी दिल्ली का वीडियो आएगा। आगे मैं हर कॉलेज का वीडियो बनाऊंगा जो कि एमटेक एडमिशन लेते हैं विदाउट गेट और आइदर आपका गेट स्कोर कम हो। सो लाइक मैंने भी एग्जामिनेशन दिए थे। लाइक मैंने आईआईटी हैदराबाद का सेल्फ स्पॉन्सर दिया था, आईआईटी जोधपुर का दिया था, एनआईटीज वारंगल, एनआईटीज के भी होते हैं, ट्रिपल आईटीज के भी होते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के पीजीडब्ल्यू होते हैं। विदाउट गेट होता है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, आपकी रैंक आएगी, आपके मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपकी रैंकिंग आएगी, उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली का होता है। ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा इन डिटेल। पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब फॉर्म आएगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएँगे। सो आप बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो भी मैं अपडेट्स दूँगा इस चैनल पे, कितने आप आगे वो और भी वीडियोज़ देखेंगे लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद के पीजीडब्ल्यू का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी आईआईटीज़ सेल्फ स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड एमटेक विदाउट गेट लेते हैं वो भी बताऊँगा। लो गेट स्कोर पे लेते हैं एनआईटीज़ या आईआईटीज़ वो भी बताएँगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको भी पता रहे, आपके दोस्तों को भी पता रहे कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम गेट एग्ज़ाम। एंड इफ यू हैव गिवन गेट एग्जाम एंड यू हैव लो गेट स्कोर, तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी आपको एडमिशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ, जो फॉर्म्स पर बता रहा हूँ, आप लाइक वो भरें। जहाँ पे होना होगा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ताकि आपको पता रहेगा कि मैंने ये एग्जाम दिया। अगर इन केस आपको ड्रॉप आउट भी करना है नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, तो आपको पता रहेगा कौन-कौन से एग्ज़ाम होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट पीजी कैट एग्ज़ामिनेशन, सो अगर आपका गेट स्कोर कम है, जो कि अभी बाद में पता चलेगा, या फिर आपने गेट दिया ही नहीं है, सो आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट है, ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब पीजी कैट क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम होता है। अब इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि बेसिकली अगर आपने गेट क्वालीफाई किया हो या नहीं किया हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आप गेट के थ्रू जाना चाहते हैं इस कॉलेज में, तभी भी आप जा सकते हैं। अगर आप नॉन गेट के थ्रू जाना चाहते हैं, लाइक आपने गेट एग्ज़ाम ही नहीं दिया और अब आपको लग रहा है कि हाँ यार, मेरे को एमटेक परस्यू करना है, तो अभी भी आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आगे देखते हैं। सो ये कॉलेज लाइक गेट, अगर आपने गेट क्वालीफाई किया है, तभी भी आप भर सकते हैं। गेट क्वालीफाई नहीं भी किया, लाइक आपने गेट एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तभी भी आप इस कॉलेज के भर सकते हैं, पीजी कैट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। So quick introduction of myself. Myself Ayush Jain, currently pursuing MTech CSE from Triple ID Delhi itself. मैंने गेट 24, 25 दोनों क्वालिफाई किया, CSE एंड DA में दोनों, डेटा साइंस वाला जो वो है सब्जेक्ट और आपका CSE है। पीजी कैट मैंने भी दिया, मेरी AIR 14 थी, कैसे आई मैं वो भी बताऊंगा। और मैंने यूजीसी ने 2024 भी क्वालिफाई किया है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो बोथ गेट एंड नॉन गेट कैंडिडेट्स विद बीटेक बीई इन सीएसई आईटी और इट्स अलाइड आर एलिजिबल विद 65%। अगर आपके बीटेक में 65 है तो आप फुल एलिजिबल हैं कि आप ये पीजी कैट एग्जाम दे सकते हैं। टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट गेट स्कोर ऑफ दोज कैंडिडेट हुज गेट मार्क्स आर अबव द क्वालिफाइंग मार्क्स, ये मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। इसमें ये सिंपल कह रहा है कि अगर आपके गेट स्कोर जस्ट आप क्वालिफाइड हैं, कट ऑफ जो भी हो, आप जस्ट क्वालिफाइड हैं, अगर कट ऑफ पे भी हों, तभी भी आप ये एग्ज़ामिनेशन भर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपके इस पर्टिकुलर गेट स्कोर के ऊपर ही आपका होगा तभी आप भर सकते हैं, ठीक है? कैंडिडेट कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? या तो आप फाइनल ईयर में हो, ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, बीटेक के फाइनल ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने ड्रॉप लिया या जो भी किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप थर्ड ईयर में नहीं भर सकते, भर भी देंगे, आप देना चाहें भर सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। मूविंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है पार्ट का, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सो अब क्या होता है कि इसमें ना समझना ज़रूरी है। क्या होता है कि अगर आपका गेट स्कोर 600 के ऊपर है, तो आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, गेट स्कोर मेंशन करना है, बट आपको पीजी कैट एग्ज़ामिनेशन नहीं देना। आपको फुल
एंड फुल मार्क्स मिल जाएँगे पीजी कैट एग्ज़ाम में। मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके गेट स्कोर के बेस पे बनेगी। सपोज़ एक एक्स स्टूडेंट है, उसका गेट स्कोर 720 है और एक वाई स्टूडेंट है जिसका गेट स्कोर 620 है और एक जेड स्टूडेंट है जिसका गेट स्कोर बिलो 600 है, से 570 ले लेते हैं। तो एक्स एंड वाई स्टूडेंट को सिर्फ फॉर्म भरना है, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कैसे बनेगी? जिसका गेट स्कोर ऊपर होगा उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो 600 या 600 के ऊपर आपका अगर गेट स्कोर है, आपको पीजी कैट एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। और अगर आपका 600 के नीचे है गेट स्कोर, तो आपके पास 2 चांस है, या तो आप विदाउट गेट आप भर दीजिए, तो आपको पीजी कैट देना ही देना है, एग्ज़ाम देना ही देना है, जो भी सेंटर पड़ेगा आपको जाना ही जाना है। या फिर अगर आपका 600 के गेट स्कोर के नीचे है, तो फिर आप एमटेक इन सीएसई विद गेट भर सकते हो, जो भी ब्रांच आपको चाहिए, विद गेट भर सकते हो, उसमें भी आपको पीजी कैट देना है। विद गेट में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एआईसीटीई से स्टाइपेंड मिलेगी, ऑल्दो आपका गेट स्कोर 600 के नीचे है, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 600 के ऊपर है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जो प्रोसेस है वही फ़ॉलो होगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आप अगर उतने एलिजिबल होंगे मेरिट लिस्ट में, उतनी सीट्स होंगी, तो आपको मिल जाएगा। अगर गेट स्कोर आप 600 के नीचे हैं और या फिर आपने गेट दिया ही नहीं है, इन दोनों केस में आपको पीजी कैट एग्ज़ाम देना है। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं और आप गेट से भरना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको स्टाइपेंड मिलेगी। लेकिन आप गेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं है, जैसे 400 गेट स्कोर है। लेकिन आपको पता है कि हाँ, मेरा नाम आ पे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा क्योंकि बहुत गेट स्कोर नीचे है, आप नॉन गेट से भर सकते हैं। सो आप इसको रीड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ट्रिपल आईडी दिल्ली की भी दिया है। सो अबव विल बी एक्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द पीजी कैट एग्जामिनेशन, साफ-साफ लिखा है। अगर आपका 600 के ऊपर गेट स्कोर है, तो आपको एग्ज़ाम देना नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, सिर्फ मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और अगर आपने मान लीजिए गेट दिया है या गेट नहीं दिया और आपको लगता है कि मेरा गेट दिया है लेकिन स्कोर अच्छा नहीं है और मैं नहीं आ पाऊँगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आप नॉन गेट से भी भर सकते हैं। या फिर आपने गेट दिया ही नहीं, तो आप ऑब्वियस आपके पास एक ही चांस है, आप नॉन गेट से भर सकते हैं। तो गेट एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मैंने साफ लिख दिया। सो इसमें क्या करना है, आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 65% के ऊपर है बीटेक में, तो आपको एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं और आपकी भी इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये अलग मेरिट लिस्ट बनती है, नॉन गेट की प्योरली अलग मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें आपको अगर नाम आता है और आप आपके पास नंबर ऑफ सीट्स उतनी हैं, कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट द सीट मैट्रिक्स, सो ये मेन है। तो अगर आप गेट के थ्रू भर रहे हो, तो आपके पास टोटल 105 सीट है और अगर आप नॉन गेट से भर रहे हो तो 40 सीट्स हैं। ये मैं साफ कर दूं कि ये पास्ट ईयर का डेटा है, तो हो सकता है इस बार इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, बट अप्रॉक्सीमेटली यही आसपास रहेगी। और अगर आप सीएसई रिसर्च कर रहे हो, तो फिर आपके पास ये डेटा है। आप ईसी ब्रांच से भर रहे हो, तो भी आपके पास ये डेटा है। आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ब्रांच भरते हो, तो भी आपके पास ये डेटा है। सो आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो। एज ऑफ नाउ आपके पास गेट के थ्रू 105 सीट है, नॉन गेट के थ्रू तो 40 सीट है। सो अप्रॉक्स 150 सीट्स है सीएसई, 145 सीट्स है सीएसई के लिए, जो कि ये प्लस माइनस हो सकता है। इस साल का अभी आइडिया नहीं है, अभी अपडेट नहीं आया। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस क्या होता है, पीजी कैट एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होता है बेसिकली। सो फर्स्ट आप फॉर्म भरोगे, ठीक है? जो भी कैटेगरी से आपको भरना भर दीजिए, 500 फीस थी मेरे समय। आप फॉर्म भरिए, आप सेंटर चूज़ करिए, आपको सेंटर पे जाना होगा, ऑफलाइन होगा, आपको सेंटर पे जाना है। अब ये 2 पार्ट में होता है, 2 पार्ट में एक ही दिन होता है, उसी समय होगा स्लॉट में। सो उसमें क्या होता है कि आपका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में क्या होता है कि आपके पास 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक्स दिए हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होंगे, डीएसए होगा, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और रिमेनिंग टॉपिक्स। ये पूरा आपका गेट सिलेबस पे आता है, आउट ऑफ गेट कुछ भी नहीं आएगा। आप पूरा गेट सिलेबस आएगा। ये 3 आपका बहुत वेटेज कंप्राइज करेगा। और ये आपका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, सीओए है, ये एक-एक, 2-2 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन 2024 में 2025 में, सॉरी, 2025 में ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ गए थे, मतलब 6-7 क्वेश्चन आ गए थे। तो रिमेनिंग टॉपिक्स आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं आप रिमेनिंग टॉपिक्स मत करके जाओ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कर दो। कुछ भी हो, लेकिन आपको वहाँ पे भी फाइट करना है। अगर आप छोड़ के जाएँगे तो आप वैसे ही पीछे हो गए। सो मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप रिमेनिंग टॉपिक्स छोड़ दें। आप पढ़ के जाइए, जो भी होगा देखा जाएगा वहाँ पे। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं, लीनियर अलजेब्रा से आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स से आते हैं, कैलकुलस आप अगर वीक हैं छोड़ भी सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन आएगा वो भी आप कर लेंगे, वो सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला लगा के हो जाता है।
डीएसए प्रोग्रामिंग एंड डीएसए अच्छा आता है, एल्गोरिदम अच्छा आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चंस आते हैं, और और भी जितने भी टॉपिक्स हैं एल्गोरिदम के उससे भी आते हैं अच्छे खासे। प्रेम्स एल्गोरिदम ये सब आएँगे आपके। सो आपको करना पड़ेगा रिमेनिंग टॉपिक्स में। आपको ओएस ले लीजिए, टीओसी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो रिमेनिंग टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते, मतलब आपको करना ही करना है। हाँ, क्या करना है, कैसे करना है वो आगे बताते हैं कि क्या लेवल होता है, तो वो बताते हैं। पार्ट 2 में कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट में क्या होगा, आपके पास 3 लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। 40 मिनट्स होते हैं, 40 मिनट्स में 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चन में आपको एक ईज़ी मिल जाएगा, एक मीडियम मिल जाएगा। ये हो सकता है दोनों मीडियम या दोनों ईज़ी मिल जाएँ, ये किसी को नहीं पता होता। सो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। जो बच्चा गेट प्रिपेयर करके आता है उसके लिए तो बहुत ईज़ी है। नहीं भी करके आ रहे हो, आप गेट नॉन गेट से हो, आपने गेट एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, गेट के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया, तो आपको इतनी नॉलेज होती है, कुछ तो बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं, जो मैं आगे बताता हूँ कैसे आपको प्रिपेयर करना है, हो जाते हैं। सो कोडिंग पार्ट में एक चीज़ तो है कि ये 24-25 में ये दो को जिसने कोडिंग क्वेश्चन दोनों कर लिए या जिसने एक भी कोडिंग क्वेश्चन कर लिया, तो उसी के मेरिट लिस्ट में नाम आया था। ये आपस की बातें हैं, ये ऑफ़िशियली नहीं है कि हाँ, कोडिंग क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ये मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मैंने जिससे पूछा, जिसने कोडिंग क्वेश्चन्स कर रखे थे उसके नाम हैं। सो ऐसा मेरे को कोई बंदा नहीं मिला जिसने कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया हो, तो उसके भी नाम हो। लेकिन 2024 में ये हुआ था कि ऐसा हुआ था कि जिसने पार्ट 1 कर लिया था अच्छा, उसके पार्ट 2 में अगर नहीं भी किया तो उसके भी नाम आ गए। तो ये आप हर साल वैरी करता है। ऐसा नहीं कि हाँ, आप कोडिंग करके जाएँगे, कोडिंग क्वेश्चन आपके दोनों या एक बन गए तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, या कोडिंग क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आपका नाम ही नहीं आएगा। हर साल ये वैरी होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये कॉलेज के इंटरनल डिसीजंस होते हैं। आपने कर दिया, आपको पेपर करने हैं, आपको फुल एफर्ट डालने हैं, जो होगा देखा जाएगा, ये है। अगर आपने कर दिया बहुत अच्छा, नहीं भी किया, हो सकता है बच्चे कम हो तो आपको ना आगे आ जाए, तो कोई उसमें कुछ कह नहीं सकते। आपको बस है कि हमको एफर्ट डालना है बस। कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे बेस्ट पार्ट 1 के लिए, जो ये मैंने पार्ट 1 यहाँ बताया कि 40 एमसीक्यू आएँगे। अच्छा, अब एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है आपके में, ये भी डाउट होगा। सो ये कुछ नहीं कह सकते। लाइक 2024 में क्या हुआ था कि नेगेटिव मार्किंग थे, बट 2025 में क्या हुआ था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और 2024 में जो कोडिंग क्वेश्चन हुआ था वो कोडशेफ प्लेटफ़ॉर्म पे हुआ था, बट 2025 में इनका सेल्फ मेड प्लेटफ़ॉर्म था। तो आपको कुछ नहीं कह सकते कि अब क्या आएगा, हर साल अनप्रेडिक्टेबल है। बट ये है, आपको प्रिपेयर करके जाना है, चाहे जो भी आए। अब क्या है, पार्ट 1 के लिए आपके पास अभी तो टाइम है। अप्रैल में फॉर्म आता है, अप्रैल के बाद ही जो भी होगा, मतलब अप्रैल के बाद ही होगा। तो मार्च, अप्रैल, अभी आपके पास 2 ढाई महीने आराम से। अभी आप सिर्फ़ पीवाईक्यू कर लो। जितना आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है, अगर आप नॉन गेट से हो तो आप गेट की पीवाईक्यू की एक बुक खरीद लो, या ऑनलाइन बुक अवेलेबल है, आप गेट की पीवाईक्यू की बुक डाउनलोड करो। जितने भी पीवाईक्यू हैं, कम से कम आप 2 बार लगा लो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन कुछ-कुछ क्वेश्चन तो एग्ज़ैक्ट पीवाईक्यू आ जाते हैं। और कुछ-कुछ टाइम पे क्या होता है कि आप पीवाईक्यू अगर आप किए हो तो आपको वेरिएशंस पता है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ था गेट पीवाईक्यू में और इसी टाइप के क्वेश्चन्स आए हैं, तो आप कुछ फ़ॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। हो सकता है आपके पे नेगेटिव मार्किंग आ जाए, तो फिर आप स्किप करके या कुछ कर सकते हो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं आया, आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि एटलीस्ट आपने पीवाईक्यू किया तो आपको फ़ॉर्मूला पता है, आप गेस वर्क कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो इनिशियल स्टेज पे आप क्या करो, पीवाईक्यू लगाना चालू कर दो। कुछ अलग से नहीं पढ़ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। पीवाईक्यू अगर आप लगा लिए तो समझ लीजिए कि हाँ, आपका अगर 40 नंबर का पेपर है तो 25 से अबव तो आपके आने ही आने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड ज़्यादातर होते हैं। कोई एक स्ट्रैटेजी है कि आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँगे, बस ये है। कोडिंग क्वेश्चन के लिए क्या करें सर? कोडिंग क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो, आप स्ट्राइवर की शीट उठाओ, ब्लाइंडली आप स्ट्राइवर की शीट उठाइए। उसमें क्या करिए, आप बेसिक एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस लगाइए पहले। बेसिक एरे स्ट्रिंग कर लीजिए, ईज़ी लेवल के। कुछ-कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चन कीजिए, लाइक मैं बताता हूँ अभी कैसे आता है। कुछ-कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करिए आप, जिसमें को आप लग रहा है कि आप कर सकते हैं, वो करिए। बेसिक तो पहले कर लीजिए। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, 2024 में क्या हुआ था, एक लिफ्ट का क्वेश्चन था डीपी का और एक रिकर्शन का क्वेश्चन था। तो दोनों ही मीडियम क्वेश्चन थे। लेकिन 2025 में जब मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, तो एक ईज़ी क्वेश्चन आ गया, स्ट्रिंग का एग्ज़ाम एकदम ईज़ी था, 5वें में हो गया था। और एक रोमन टू इंटीजर आ गया, ये लीड कोड का एज़ इट इज़ क्वेश्चन है, लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन। सो आप स्ट्राइवर की शीट फ़ॉलो करिए, उसके बाहर आ भी गया तो आपको अप्रोच पता रहेगी कि हाँ, इस तरीके से हो सकता है। और लाइक ये है कि अगर कठिन आ रहा है तो सबके लिए कठिन है, सबके लिए हार्ड है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार हार्ड आ गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो कोडिंग ही नहीं निकला, किसी और के लिए भी नहीं निकला होगा, ये चीज़ है।
तो आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो पार्ट 1 के लिए क्या करना है, आप गेट पीवाईक्यू पहले लगाइए, एक बार लगा लीजिए, दोबारा रिविज़िट करिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ, पीवाईक्यू अच्छे से हो गया, तो आप कुछ-कुछ फिर टॉपिक्स उठाइए, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़िए या कुछ-कुछ करिए, जिसको आपको लगता है कि हाई वेटेज चांसेस हैं, ठीक है? पार्ट 2 के लिए आपको सिंपल स्ट्राइवर की शीट लेनी है, आपको ईज़ी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, कुछ-कुछ मीडियम के करने हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एरे, स्ट्रिंग, डीपी के बेसिक क्वेश्चंस कर लीजिए। टाइम बचे तो आप आगे भी कर सकते हैं, नहीं टाइम बचे तो इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। मैंने जैसा बता दिया 2024 में क्या हुआ था कि हाँ, नेगेटिव मार्किंग थी। भले लाइक 2025 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप इस समय कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट कॉलेज फीस स्ट्रक्चर, ये देखिए फीस स्ट्रक्चर की जो बात है ये सेकेंडरी चीज़ है, अभी आपको इन पे दिमाग नहीं लगाना। अभी आपका ये काम है कि आपको पेपर देना है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, आपको मेरिट लिस्ट में नाम आपका चाहिए, बस आपका ये एम होना चाहिए। क्या पता आपको इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, आप वहाँ चले जाएँ। अगर आप फीस स्ट्रक्चर सोचेंगे, आपका दिमाग फीस पे जाएगा, आपका दिमाग प्रिपरेशन पे नहीं जाएगा। मैं बता देता हूँ वैसे फीस स्ट्रक्चर, जिससे हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यू हो कि तो आप माइंड मेकअप कर लीजिए अपना। इन टोटल आपकी फर्स्ट सेम में 2 लाख लगेगी, सेकंड सेम में 2 लाख लगेगी, थर्ड सेम में आपकी 2 लाख लगेगी, फोर्थ सेम नहीं होती, फोर्थ सेम बेसिकली इंटर्नशिप के लिए होता है, आपको वहाँ पे फीस नहीं देनी होगी। ये है एक्सक्लूडिंग हॉस्टल, हॉस्टल की अलग फीस है। जो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि क्या हम गेट से भी अप्लाई कर सकते हैं या नॉन गेट से भी अप्लाई कर सकते हैं? तो आप एक ही से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गेट क्वालीफाई किया है, आपका 600 स्कोर के ऊपर है, हाँ, मैं ये एक आपको फिर से बता देता हूँ, ताकि आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको। अगर आपने गेट क्वालीफाई किया है, कट ऑफ क्लियर किया है, जस्ट क्वालीफाई भी किया है, कोई भी कैटेगरी हो, और आपका 600 के ऊपर है गेट स्कोर या 600 है, तो आपको पीजी कैट एग्ज़ामिनेशन नहीं देना। आपको सिर्फ़ फॉर्म भरना है पीजी कैट का, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको उस बेस पे एडमिशन कॉल आ जाएगा। अगर आपका 600 के स्कोर के नीचे है, गेट क्वालीफाइड है और 600 स्कोर के ऊपर है, 600 स्कोर के नीचे है आपका और आप गेट क्वालीफाइड हैं, तो आप गेट कैटेगरी से भर सकते हैं, या फिर आपको लगता है मेरा गेट स्कोर उतना है ही नहीं, तो फिर आप नॉन गेट से भी भर सकते हैं। और अगर आप नॉन गेट से हैं, तो सिर्फ़ आप नॉन गेट से भर आपने गेट एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया, तो आप तो नॉन गेट से ही भरेंगे, और अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया है और आप क्वालीफाइड नहीं है, तभी भी आप नॉन गेट से भरेंगे। लेकिन अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया है और आपका 600 के ऊपर है, तो आपको पीजी कैट एग्ज़ामिनेशन नहीं देना। लेकिन अगर आपने गेट दिया है, आप क्वालीफाइड हैं, आपका 600 के नीचे है गेट स्कोर, तो फिर आपको पीजी कैट एग्ज़ाम देना है। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप गेट के भी थ्रू जा सकते हैं, नॉन गेट के भी थ्रू जा सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको एक ही भरना है, या तो फिर गेट से। अगर आप गेट से भरते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको अगर लिस्ट में नाम आता है, तो फिर आपको स्टाइपेंड मिलेगी। लेकिन अगर आप नॉन गेट से भर रहे हैं, आप क्वालीफाइड हो या ना हो, आपने एग्ज़ाम दिया हो, नहीं दिया हो, अगर आप नॉन गेट कैटेगरी से भर रहे हैं, तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। ये चीज़ क्लियर हो गई? अगर आपको डाउट है इस चीज़ में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा इस यूट्यूब वीडियो के नीचे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आप ये ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट होगा, आप या तो यूट्यूब कमेंट के नीचे कर सकते हैं, या फिर आप ये ग्रुप जॉइन कर लीजिए। जितने भी डाउट होगा, मैं आपका रिज़ॉल्व करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो आप क्यूआर कोड है, आप वीडियो को पॉज़ करके आप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। यही था पीजी कैट एग्ज़ामिनेशन के बारे में, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफ़िकेशन ऑन कर दीजिए, मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मैं पीजीईई के लिए बनाऊँगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए जो कि होता है। आपका आईआईटी हैदराबाद के लिए सेल्फ स्पॉन्सर्ड होता है, उसके लिए बनाऊँगा, आईआईटी जोधपुर के लिए बनाऊँगा, एनआईटीज़ के लिए बनाऊँगा, बिट्स पिलानी के लिए बनाऊँगा, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं विदाउट गेट और एट लो गेट स्कोर, सब कॉलेजेस के लिए बनाऊँगा, ताकि अगर आपका गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से दीजिए, आपने गेट एग्ज़ाम दिया, नहीं दिया, आपके प कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एमटेक सीरियसली परस्यू करना है, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं आफ्टर गेट एग्ज़ाम। अगर आपने गेट क्वालीफाई किया, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, अगर आपने गेट क्वालीफाई नहीं भी किया, तो तभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।